सफर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रकृति की एक ऐसी कृति है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सुंदरता नवाजी है। छत्तीसगढ़ की धर्म संस्कृति को जाने सफर छत्तीसगढ़ के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की। नमस्कार, डीएनएक्स सफ़र छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के धर्म और संस्कृति को जानने के सफ़र में आज हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ स्थित है। यहाँ विराजती हैं माँ बमलेश्वरी। डोंगरगढ़ में स्थित है माँ बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन लगभग 2000 साल पहले माधवानल और काम कंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली इस कामाख्या नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य होता है। डोंगरगढ़ में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर विराजती हैं मां बमलेश्वरी। माँ की झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों का जत्था माता के इस धाम में पहुँचता है। कोई रोपवे का सहारा लेकर तो कोई पैदल ही चलकर माता के इस धाम में अपने आस्था के फूल चढ़ाने पहुँचते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंदूरी रंग में सजी माँ बमलेश्वरी का भव्य रूप भक्तों को अपनी ओर खींचता है। साल में 2 नवरात्रों चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ की छठा देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक पाने का इंतज़ार करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक 1000 से अधिक सीढ़ियों को चढ़कर पहुँचने वाले भक्त माँ का एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं। आइए जानते हैं माँ बमलेश्वरी का इतिहास और इसके पीछे की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की प्रेम कहानी और इस कहानी में माता के साथ का इस दुर्लभ कथा को जानने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। डोंगरगढ़ के इतिहास में काम कंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा वीरसेन ने अपने पुत्र का नाम रखा मदन सेन। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने वहाँ पर एक माँ बमलेश्वरी का भव्य मंदिर बनवाया। कालांतर में राजा मदन सेन के पुत्र हुए कामसेन और कामसेन ने गद्दी संभाली। कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में काम कंदला नामक एक राज नर्तकी हुआ करती थी। कामसेन के राज्य में ही माधवानल नाम का एक बड़ा संगीतकार था। माधवानल और काम कंदला आपस में प्रेम करते थे। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। राजा कामसेन के ऊपर बमलेश्वरी माता की विशेष कृपा थी। उनके राज दरबार में 2 बहुमूल्य रत्न काम कंदला राजनर्तकी और माधवानल जैसा संगीतकार। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने माधवानल को अपने गले का हार दे दिया। माधवानल ने इसका श्रेय काम कंदला को देते हुए वह हार काम कंदला को पहना दिया। इससे राजा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया और काम कंदला कामसेन के राज्य में ही रही। राजा की सजा के बावजूद काम कंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलते रहे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में चला गया और उनका मन जीतकर उनसे पुरस्कार स्वरूप काम कंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की मांग करी। राजा विक्रमादित्य ने काम कंदला और माधवानल दोनों के प्रेम की परीक्षा ली और दोनों को एक दूसरे के प्यार में खरा पाकर काम कंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा कामसेन द्वारा इनकार कर दिए जाने पर विक्रमादित्य और कामसेन के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ही वीर योद्धा थे। राजा विक्रमादित्य महाकाल का भक्त तो राजा कामसेन विमला माता का। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव का आह्वान किया।
एक ओर से महाकाल पहुँचे अपने भक्त की सहायता करने के लिए, दूसरी ओर से भगवती माँ बिमला अपने भक्त की सहायता करने पहुँची। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए महाकाल ने बिमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और काम कंदला और माधवानल दोनों को मिलाकर वे अंतर्ध्यान हो गए। वही बिमला माँ आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की अधिष्ठात्री देवी है। अतीत के अनेक तथ्यों को अपने गर्भ में समेटे ये पहाड़ी अनादिकाल से जगत जननी माँ बमलेश्वरी देवी की सर्वोच्च शाश्वत शक्ति का साक्षी है। माँ बमलेश्वरी के आशीर्वाद से भक्तों को शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति मिलती है, साथ ही विजय का वरदान मिलता है। मुश्किलों को हर कर माँ अपने भक्तों को मुश्किलों से लड़ने की रास्ता दिखाती हैं। माँ बमलेश्वरी के दरबार में दोपहर होने वाली आरती का विशेष महत्व है। घंटी घड़ियालों के बीच आरती की लौ के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ माता के गीतों को गाते गुनगुनाते माँ बमलेश्वरी के मंदिर तक पहुँचते हैं। माँ बमलेश्वरी के मंदिर में भक्ति का अलौकिक नज़ारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। माँ बमलेश्वरी माता बगुलामुखी का रूप है। हम आपको बता दें, माँ बगुलामुखी हिमाचल के कांगड़ा में सुंदर पहाड़ियों के बीच साक्षात विराजती हैं। 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगुलामुखी के दरबार में भगवान राम ने तपस्या कर रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद पाया था। उसी प्रकार माँ बमलेश्वरी के दरबार में आप अपना निवेदन पहुंचाकर विजय की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आज ही तय करें डूंगरगढ़ की यात्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों ही से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस भव्य मंदिर का दर्शन जरूर करें।